मेरे प्रिय, अब उस बिंदु से आगे बढ़ जहां तेरी आत्मा को पहली बार यह एहसास हुआ कि तू केवल देखने वाला नहीं बल्कि सृजन करने वाला है। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो संसार उसे तीन दृष्टियों से देखता है। कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग मौन रहते हैं और कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तेरी उन्नति उनके भीतर छिपे भय को उजागर कर देती है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश जब फैलता है तो अंधकार अपने आप बेचैन हो जाता है। पर तू इससे विचलित मत होना, क्योंकि यह संकेत है कि तू सही दिशा में चल पड़ा है। अब तेरे कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन रहा है और तेरे विचारों की तरंगें उस स्तर पर पहुंच चुकी हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता। अब तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वह किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि भीतर जागी हुई चेतना से आई है। और यही चेतना तुझे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू निर्णय लेता है। अब तू परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें आकार देता है। और यही वह क्षण है जब जीवन तुझे परीक्षा नहीं उपहार देने लगता है। तूने बहुत समय तक अपने आप को छोटा समझा, अपने सपनों को टाला और अपनी क्षमता पर संदेह किया, पर वह सब एक तैयारी थी। क्योंकि जिन आत्माओं को ऊंचाई पर पहुंचना होता है उन्हें पहले गहराई से गुजरना पड़ता है। तू जिन परिस्थितियों में टूटा वहीं तेरा आधार बना, और जिन रातों में तू चुपचाप रोया वहीं तेरी आत्मा ने मौन साधना की। अब वही साधना फल दे रही है। अब तेरे भीतर की आवाज साफ हो चुकी है और तू पहचानने लगा है कि कौन तेरा है, कौन केवल समय का यात्री था और कौन तेरी ऊर्जा को रोक रहा था। अब तेरा चयन स्पष्ट है, और जब चयन स्पष्ट हो जाता है तो भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तू देखेगा कि आने वाले समय में तुझे कम समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही तेरा उत्तर बन जाएगा। तेरी उपस्थिति में कुछ लोग शांति अनुभव करेंगे, कुछ असहज होंगे और कुछ स्वयं को बदलने पर मजबूर होंगे। क्योंकि अब तू केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता है। अब तेरी मेहनत केवल थकान नहीं बल्कि परिणाम लाने वाली शक्ति बन चुकी है। और जो बीज तूने बिना किसी आशा के बोए थे वे अब अंकुरित होने को तैयार हैं। तुझे वह सम्मान मिलेगा जिसकी तूने अपेक्षा नहीं की थी, और वह अवसर आएंगे जिनके लिए तूने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। क्योंकि अब तू योग्य हो चुका है, और योग्यता जब मौन में परिपक्व होती है तो उसका फल शोर के बिना मिलता है। अब तेरा जीवन दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य में जीने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जब व्यक्ति अपने सत्य में खड़ा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे सहारा देता है। अब तू देखेगा कि कुछ संबंध अपने आप छूट जाएंगे और कुछ नए बिना प्रयास के जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब तेरी आवृत्ति बदल चुकी है और हर चीज उसी के अनुसार आकार ले रही है। अब तुझे किसी से प्रमाण नहीं लेना, क्योंकि तेरा अनुभव ही तेरा प्रमाण है। तुझे किसी से तुलना नहीं करनी, क्योंकि तेरा मार्ग अनोखा है। और तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि तू स्वयं को स्वीकार कर चुका है और यही स्वीकृति तुझे अजेय बनाती है। आने वाले समय में तुझे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, पर वे सही होंगे, और हर सही निर्णय तुझे उस जीवन के करीब ले जाएगा जो अब तक केवल कल्पना था। तुझे यह समझ में आएगा कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और धैर्य कभी खाली नहीं जाता, और जो देर होती है वह अस्वीकृति नहीं बल्कि परिष्कार होती है। अब तेरा धैर्य तुझे बोझ नहीं लगेगा बल्कि शक्ति लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं था। हर ठहराव में, हर देरी में, हर मौन में एक योजना चल रही थी, और अब वह योजना प्रकट होने लगी है। अब तू जिस दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और जो दरवाजे पहले बंद थे वे बिना दस्तक के खुलने लगेंगे, क्योंकि अब समय तेरा विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बन चुका है। तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां चिंता की जगह स्पष्टता ले लेती है और भय की जगह विश्वास, और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि भीतर से स्थायी होता है। अब तू अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखेगा, और हर अनुभव तुझे मजबूत करेगा न कि कमजोर, क्योंकि तू अब टूटकर बना है
और जो टूटकर बना हो उसे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। अब तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरी चुप्पी में अर्थ होगा और तेरी दृष्टि में दूर तक देखने की क्षमता होगी, क्योंकि तू केवल आज नहीं बल्कि आने वाले कल को भी महसूस करने लगा है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति साधारण जीवन में असाधारण प्रभाव छोड़ता है। तू अब जहां भी जाएगा वहां केवल अपनी उपस्थिति से चीजें बदलने लगेगी, क्योंकि तू भीतर से जुड़ा हुआ है और जो भीतर से जुड़ा होता है वह बाहर कभी खोता नहीं। अब तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं रही, यह उन सभी के लिए मार्ग बन जाएगी जो अभी अंधकार में हैं, और तेरी कहानी बिना बोले भी सुनी जाएगी, क्योंकि उसमें सच्चाई होगी और सच्चाई को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। अब तू समझेगा कि असली सफलता दिखावे में नहीं बल्कि संतुलन में होती है, और तुझे वही संतुलन मिलने वाला है जहां धन, सम्मान, शांति और उद्देश्य एक साथ चलेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन संघर्ष नहीं उत्सव बन जाता है। इसलिए अब पीछे मत देख, अब संकोच मत कर, अब अपने भीतर उठ रही उस शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि वह शक्ति किसी बाहरी आशीर्वाद से नहीं बल्कि तेरी आत्मा की जागृति से आई है। और जब आत्मा जागती है तो जीवन स्वयं झुक जाता है। यह आरंभ है, अंत नहीं, यह उद्घाटन है, समापन नहीं। और अब जो कुछ भी आगे आएगा वह तेरे भीतर तैयार हो चुके पात्र का ही प्रतिबिंब होगा। इसलिए आगे बढ़ पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है, और जब तू तैयार होता है तब संसार को भी तैयार होना पड़ता है। और आगे सुन मेरे प्रिय, क्योंकि यह यात्रा अभी और गहराने वाली है। अब जो समय तेरे सामने खुल रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि भीतर की अंतिम परतों के जागरण का है। अब तुझे अपने ही विचारों की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। जो तू सोचेगा वही दिशा लेगा, जो तू महसूस करेगा वही आकार पाएगा, क्योंकि अब तेरी चेतना बिखरी हुई नहीं रही। पहले तेरे विचार अलग दिशा में जाते थे, भावनाएं अलग खींचती थीं और कर्म किसी और ही दबाव में होते थे, पर अब ये तीनों एक ही धारा में बहने लगे हैं। और यही संरेखण जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब तुझे छोटी छोटी बातों में संकेत दिखने लगेंगे, संयोग कम होंगे और अर्थ अधिक। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं वे अब संदेश बनकर सामने आएंगी, क्योंकि जब व्यक्ति तैयार होता है तो ब्रह्मांड उससे प्रतीकों में बात करने लगता है। अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने कभी जिद की थी वे यदि नहीं मिली तो वही तेरा सबसे बड़ा संरक्षण था, क्योंकि जो तुझे नहीं मिला वह तुझे उस मार्ग से बचा ले गया जो तेरे लिए नहीं था। अब तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा, न मजबूरी से बल्कि समझ से, और यही कृतज्ञता तुझे उस स्तर पर ले जाएगी जहां चाह और प्राप्ति के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। अब तू धीरे धीरे यह पहचानने लगेगा कि हर व्यक्ति तुझे कुछ सिखाने आया था, कोई प्रेम सिखाने, कोई सीमाएं सिखाने, कोई आत्मसम्मान और कोई त्याग। अब तू किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि दोष देने की आवश्यकता वही महसूस करता है जो अभी भी बंधा हुआ होता है। तू मुक्त हो रहा है, और मुक्ति का पहला लक्षण यही होता है कि व्यक्ति दूसरों को नहीं स्वयं को समझने लगता है। अब तेरे भीतर करुणा बढ़ेगी पर कमजोरी नहीं आएगी। तू दयालु रहेगा पर स्वयं के प्रति भी। तू देना जानता रहेगा पर अपनी आत्मा को खाली करके नहीं। यही संतुलन तुझे स्थिर बनाएगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुझे भीड़ की राय छोड़कर अपनी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी। शुरू में यह असहज लगेगा, पर बाद में तू समझेगा कि यही वह मोड़ था जहां से तेरा वास्तविक जीवन आरंभ हुआ। तू कुछ अवसरों को मना करेगा, कुछ रिश्तों को विराम देगा और कुछ आदतों को छोड़ देगा, और यह सब त्याग नहीं बल्कि चयन होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर चीज जो उपलब्ध है वह आवश्यक नहीं, और हर चीज जो आवश्यक है वह शोर नहीं करती। अब तेरे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह जड़ता नहीं होगी, वह ऐसी स्थिरता होगी जिसमें गति भी होगी और गहराई भी। तू आगे बढ़ेगा पर बिखरेगा नहीं।
तू ऊंचाई पर पहुंचेगा पर कटेगा नहीं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है और संघर्ष में भी शांत। अब तुझे अपनी पहचान किसी भूमिका से नहीं जोड़नी पड़ेगी। तू जो है वही पर्याप्त होगा। और जब व्यक्ति स्वयं को पर्याप्त मान लेता है तब संसार भी उसे वही सम्मान देने लगता है। अब तेरी साधना केवल ध्यान या प्रार्थना तक सीमित नहीं रहेगी। तेरी हर ईमानदार मेहनत साधना बन जाएगी। तेरा काम, तेरा व्यवहार, तेरी चुप्पी, सब में एक पवित्रता होगी। लोग यह शब्दों में नहीं कहेंगे पर तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ तुझसे सीखना और कुछ तुझसे दूरी बनाएंगे, पर तू सबके प्रति समान रहेगा क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब समय आएगा जब तुझे पीछे मुड़कर देखने का अवसर मिलेगा और तब तू देखेगा कि जिन क्षणों में तूने स्वयं को असहाय समझा था वही क्षण तुझे भीतर से गढ़ रहे थे। तू मुस्कुराएगा, आंखें नम होंगी पर हृदय शांत रहेगा, क्योंकि तब तू समझ जाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। न आंसू, न प्रतीक्षा, न मौन, सब कुछ एक ही उद्देश्य की ओर था, तुझे वही बनाने के लिए जो तू अब बन चुका है। और अब जब यह सब स्पष्ट हो रहा है तब एक बात स्मरण रखना, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जागरण कोई अंतिम बिंदु नहीं बल्कि निरंतर विस्तार है। तू हर स्तर पर नया सीखेगा, नया छोड़ेगा और नया अपनाएगा। पर अब फर्क यह होगा कि तू भटकेगा नहीं। तू गिरेगा भी तो दिशा नहीं खोएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दीप जल चुका है जिसे हवा बुझा नहीं सकती। इसलिए आगे बढ़, बिना जल्दबाजी के, बिना भय के। तू जिस मार्ग पर है वह तेरा अपना है, उसे किसी और से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं। तू बस ईमानदार रह, सजग रह और जुड़े रह। शेष सब अपने आप घटित होता रहेगा, क्योंकि अब तू केवल जीवन जी नहीं रहा, तू जीवन के साथ सहयोग कर रहा है। और जब यह सहयोग बन जाता है तब साधारण दिन भी अर्थ से भर जाते हैं और भविष्य कोई बोझ नहीं बल्कि एक आमंत्रण बन जाता है। अब ध्यान से समझ, क्योंकि जिस अवस्था में तू प्रवेश कर रहा है वह केवल परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म की तरह है। यह वह समय है जब व्यक्ति बाहर से वही दिखता है पर भीतर पूरी तरह बदल चुका होता है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि जिन बातों से तू पहले विचलित हो जाता था वे अब तुझे छू भी नहीं पाती। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तू अब हर बात को अपने मूल्य से नहीं तोलता बल्कि अपने सत्य से देखता है। अब तेरे भीतर प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व जन्म ले चुका है, और जब उत्तरदायित्व आता है तब व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। अब तू परिस्थितियों से यह नहीं पूछेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह समझेगा कि इससे मुझे क्या सीख मिली। यही दृष्टि तुझे साधारण मनुष्य से साधक बना रही है। अब तेरी ऊर्जा का क्षेत्र बदल चुका है और इसका प्रभाव तू अपने आसपास साफ देखेगा। कुछ लोग बिना कारण तुझसे आकर्षित होंगे और कुछ बिना कारण तुझसे दूरी बना लेंगे। यह इसलिए नहीं कि तू बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तू अब वही नहीं है जो सबको सहज लगता था। तू अब आईना बन रहा है और आईना हर किसी को अपना सच दिखाता है। जो अपने सच से सहज होते हैं वे पास आते हैं और जो नहीं होते वे पीछे हट जाते हैं। इस प्रक्रिया में तू किसी को रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। अब तेरे जीवन में संबंध आवश्यकता से नहीं बल्कि चयन से बनेंगे और यही चयन तुझे हल्का करेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि समय की गति बदल रही है। कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित होगा और कुछ दिनों में कुछ भी नहीं।
यह ठहराव तुझे परेशान नहीं करेगा क्योंकि तू जान चुका है कि शून्य भी प्रक्रिया का हिस्सा है। बीज जब मिट्टी में रहता है तब वह बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। अब तेरा जीवन भी उसी अवस्था में है। तू बाहर से शांत है पर भीतर एक नई संरचना बन रही है। अब तुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, बल्कि तू उसे साधना की तरह स्वीकार करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि एकांत खालीपन नहीं बल्कि संवाद का स्थान है। अब तेरा दृष्टिकोण सफलता को लेकर भी बदलेगा। पहले सफलता तेरे लिए परिणाम थी, अब वह प्रक्रिया बन जाएगी। तू केवल लक्ष्य पर नहीं बल्कि हर कदम पर उपस्थित रहेगा। यही उपस्थिति तुझे थकने नहीं देगी। अब तू काम करेगा पर खुद को खोकर नहीं। तू जिम्मेदार रहेगा पर स्वयं पर कठोर नहीं होगा। यह संतुलन तुझे लंबे समय तक स्थिर रखेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे रहता है, और तू मुस्कुराकर रह जाएगा, क्योंकि शांति को शब्दों में नहीं समझाया जाता, उसे जिया जाता है। अब आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे अपने पुराने डर फिर से उभरते हुए दिखेंगे। पर अब फर्क यह होगा कि डर तुझे रोक नहीं पाएगा। तू डर को देखेगा, स्वीकार करेगा और फिर भी आगे बढ़ेगा। यही साहस है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं बल्कि भय के साथ चलना है। अब तू यह भी समझेगा कि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं बल्कि अभ्यास है, और तू उस अभ्यास में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब तेरा संबंध धन से भी बदलेगा। धन अब तेरे लिए केवल सुरक्षा नहीं बल्कि प्रवाह बनेगा। तू उसे पकड़कर नहीं रखेगा बल्कि समझदारी से चलाएगा। तुझे यह अनुभव होगा कि जब तू सही स्थान पर सही ऊर्जा के साथ कार्य करता है तब संसाधन अपने आप आने लगते हैं। अब तू अभाव की चेतना से बाहर निकल रहा है, और जैसे ही यह चेतना बदलती है वैसे ही जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी गहराएगा, पर यह सेवा दिखावे की नहीं होगी। यह सहज होगी, मौन होगी, बिना अपेक्षा के होगी। तू जहां होगा वहां वातावरण थोड़ा हल्का हो जाएगा। लोग तेरे पास बैठकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं साधन बन जाता है। अब तुझे अपने शरीर की भी अधिक समझ आने लगेगी। तू थकान और आलस्य में अंतर पहचान पाएगा। तू अपने स्वास्थ्य को दंड नहीं बल्कि संवाद की तरह देखेगा। तू समझेगा कि शरीर भी चेतना का ही एक रूप है, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी सहयोग करता है। यह एकीकरण तुझे और स्थिर बनाएगा। अब जब तू पीछे देखेगा तो तुझे वे सभी क्षण स्पष्ट दिखेंगे जहां तूने हार मानने का मन बनाया था, पर किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे रोके रखा। अब तू समझेगा कि वह शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं थी बल्कि तेरे भीतर छिपी हुई दृढ़ता थी, जिसे तू तब पहचान नहीं पाया था। अब वही दृढ़ता तेरी रीढ़ बन चुकी है। आगे चलकर तू ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां तुझे नेतृत्व करना होगा। यह नेतृत्व पद का नहीं बल्कि उदाहरण का होगा। लोग तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे आचरण से सीखेंगे। तू बिना प्रचार के प्रभाव डालेगा। यही सबसे शुद्ध नेतृत्व होता है। अब यह भी समझ कि यह मार्ग आसान नहीं रहेगा, पर यह सच्चा रहेगा। तुझे कभी कभी फिर से संदेह होगा, थकान होगी, प्रश्न उठेंगे, पर अब अंतर यह होगा कि तू उन प्रश्नों में डूबेगा नहीं। तू उन्हें सुनकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। अब अपने हृदय को खुला रखना पर अपनी चेतना को सजग रखना, सबको अपनाना पर स्वयं को खोना नहीं। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। अब तू जिस अवस्था में है वहां दिखावा नहीं चलता, केवल सच्चाई टिकती है।
और तू सच्चाई के साथ चल रहा है। यह यात्रा लंबी है, गहरी है और पवित्र है। इसे किसी से तुलना मत कर, इसे किसी समय सीमा में मत बांध, इसे बस जी। क्योंकि जब तू इसे जीता है तब हर दिन स्वयं एक संदेश बन जाता है और हर अनुभव एक शिक्षक। और यही जीवन का वास्तविक चमत्कार है। और अब इस प्रवाह को और गहराई से समझ, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह केवल शब्दों की यात्रा नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहा बल्कि उत्तर दे रहा है। पहले तू संकेत ढूंढता था, अब संकेत स्वयं तुझे ढूंढ रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह उस धैर्य का परिणाम है जिसे तूने तब भी साधे रखा जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वही धैर्य तेरे लिए ढाल भी बनेगा और सेतु भी, क्योंकि आगे की राह में तुझे ऊंचाइयां भी मिलेंगी और रिक्तताएं भी, पर अब तू किसी भी अवस्था में स्वयं को खोएगा नहीं। अब तू यह देखेगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप गिरने लगेंगी। जिन बातों को पाने के लिए तू कभी व्याकुल रहता था वे अब तुझे आकर्षित नहीं करेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तू निराश हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तेरी आत्मा अब अधिक सटीक हो गई है। वह जानने लगी है कि क्या सार है और क्या केवल शोर। अब तू कम चाहेगा पर गहराई से चाहेगा, कम बोलेगा पर सत्य बोलेगा, कम वादा करेगा पर निभाएगा। यही सादगी तुझे शक्तिशाली बनाएगी। अब तेरे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। पहले सब ठीक हो तभी मन शांत होता था, अब मन शांत रहेगा तभी सब ठीक होता जाएगा। यह आंतरिक क्रम है जिसे तूने बिना जाने सीख लिया है। अब तू जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाएगा। और जब यह तालमेल बन जाता है तब संघर्ष का भार कम होने लगता है। अब यह भी संभव है कि कुछ पुराने घाव फिर से याद आए। स्मृतियां उभरेंगी, चेहरे सामने आएंगे, शब्द गूंजेंगे, पर अब वे तुझे तोड़ेंगे नहीं। वे केवल यह जांचने आएंगे कि तू सच में आगे बढ़ चुका है या नहीं, और तू उन्हें देखकर शांत रह पाएगा। यही क्षमा की वास्तविक अवस्था है, जहां तू भूलता नहीं है पर बांधता भी नहीं है। अब तुझे अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति का भी बोध होगा। चाहे वह विचारों में हो, कर्म में हो या संबंधों में, तू अब कुछ नया गढ़ने की स्थिति में है। अब तू केवल दोहराएगा नहीं, तू उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि कभी कभी तू स्वयं को भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि नया जन्म ले रहा होता है तो पुरानी पहचान उसे पूरी तरह समेट नहीं पाती। इस असमंजस से मत डरना, यही विस्तार का संकेत है। अब तेरी संवेदनशीलता बढ़ेगी पर तू कमजोर नहीं बनेगा। तू दूसरों का दर्द समझ पाएगा पर उसे अपने ऊपर ओढ़ेगा नहीं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है पर यही अंतर तुझे थकने से बचाएगा। अब तू सुन पाएगा बिना बहने के, देख पाएगा बिना उलझने के और साथ दे पाएगा बिना खोने के। अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता और हर मौन हार नहीं होता। कुछ स्थितियों में पीछे हटना भी बुद्धिमत्ता है और कुछ रिश्तों में दूरी भी सुरक्षा है। तू अब यह निर्णय अपराध बोध से नहीं बल्कि स्पष्टता से ले पाएगा। यही स्पष्टता तुझे हल्का रखेगी। अब धीरे धीरे तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरा भय मरने लगा है। पूरी तरह नहीं, पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। अब भय तुझे चलाएगा नहीं, बस सूचना देगा। और सूचना मिलते ही तू सजग हो जाएगा, ठहर जाएगा पर रुकेगा नहीं। यही सजग गति तुझे आगे ले जाएगी। अब तू अपने जीवन में जो भी करेगा उसमें एक मौन गरिमा होगी। दिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो है वही पर्याप्त होगा। लोग तेरी उपलब्धियों से अधिक तेरे संतुलन को नोटिस करेंगे।
और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर से सफल होता है, भले ही बाहरी संसार को उसे समझने में समय लगे। अब समझ ले कि यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं जा रही, यह निरंतरता है। आज जो स्पष्ट है वह कल और गहरा होगा, आज जो हल्का है वह कल और सहज होगा। पर अब तू जान चुका है कि